आस्था, भक्ति और दिव्यता का अद्भुत संगम आज बिहार के मुंगेर में देखने को मिला, जब तिरुपति बालाजी की उत्सव प्रतिमा मुंगेर के ऐतिहासिक पोलो मैदान पहुंची। यहां आम श्रद्धालुओं के दर्शन और पूजा पाठ के लिए प्रतिमा को विधिवत स्थापित किया गया। बालाजी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा और पूरा वातावरण बालाजी के जय घोष से गूंज उठा। दरअसल ये पावन अवसर स्वामी सत्यानंद सरस्वती की मुंगेर पदार्पण दिवस से जुड़ा है, जहां 6 मई 1957 को उन्होंने मुंगेर की धरती पर कदम रखा था और यहीं से योग को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया, जिसे आगे चलकर विश्व स्तर पर पहचान मिली। आज उसी ऐतिहासिक दिन को भव्य रूप से मनाते हुए स्वामी निरंजनानंद सरस्वती के सानिध्य में आयोजन किया गया। इस दौरान भव्य ड्रोन शो और लेजर शो ने आध्यात्मिक उत्सव को और भी दिव्य बना दिया। कार्यक्रम की खास बात रही कि पादुका दर्शन से बालाजी की उत्सव प्रतिमा को भव्य शोभा यात्रा के माध्यम से पोलो मैदान लाया गया। ढोल नगाड़ों की गूंज, सिर पर कलश लिए महिलाओं की श्रद्धा और भक्ति में डूबे श्रद्धालुओं का सैलाब, हर दृश्य अलौकिक प्रतीत हो रहा था। ये पहली बार है जब हजारों किलोमीटर दूर तिरुमला तिरुपति मंदिर से जुड़ी बालाजी की उत्सव प्रतिमा मुंगेर लाई गई, जिससे स्थानीय श्रद्धालुओं में अपार उत्साह देखा गया। श्रद्धालुओं ने भावुक होकर कहा कि वे लंबे समय से तिरुपति धाम जाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन अब जब स्वयं बालाजी मुंगेर की धरती पर पधारे हैं तो ये उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। पूरे आयोजन को सफल बनाने में जिला प्रशासन, पुलिस बल और स्थानीय लोगों ने अहम भूमिका निभाई, जिससे यह दिव्य आयोजन शांतिपूर्ण और भव्य रूप से संपन्न हुआ। मुंगेर की पावन धरती पर बालाजी के दर्शन ने श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया, एक ऐसा अलौकिक अनुभव जिसे लोग लंबे समय तक याद रखेंगे। क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ दर्शन करने को मिलेगा अपने शहर में। बहुत ही इसके लिए बहुत ही मन उत्साहित है और खुश भी है। इस तरह से आप लोगों ने दर्शन किया और क्या कहिए? बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम लोग दर्शन किए और कलश ले जाने के लिए मिला हम लोग को। काफी अच्छा लगा। काफी अच्छा लगा। क्या नाम हुआ? सोनी पोद्दार। कैसा लगा? हमारे मुंगेर में ये फर्स्ट बार आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा देख के कि मतलब हमारे शहर में देखने को भी मिला, कलश उठाने का भी एक मौका मिला हमें। पहले दर्शन के लिए वहाँ जाना पड़ता? पहले नहीं दर्शन के लिए वहाँ जाना पड़ता था तिरुपति जी के पास, फिर वहाँ से कलश उठा के फिर यहाँ स्थापित करना पड़ा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कामना करते हैं? मनोकामना यही करते हैं कि हमारे ये हर साल हो हमारे मुंगेर शहर में। क्या नाम है आपका? रूपा कुमारी। कैसा लगा? दर्शन तो अद्भुत है, भगवान जी आए हम लोग के दरवाजे पर एकदम, और संयोग है कि हम लोग को कलश यात्रा में शामिल किया गया। भगवान का साक्षात दर्शन हुआ। यहाँ पे भी पोलो मैदान में, पोलो फील्ड में सबके लिए, आम जनता के लिए भी रखा गया दर्शन के लिए। और हम लोग योग आश्रम में भी जाके वहाँ पे भगवान जी का दर्शन किए, विवाह देख के उनका बहुत ही आनंद आया। इस तरह से आप लोग मना रहे हैं इसको, एक उत्साह, एक बहुत बड़ा उत्साह के तौर पर मना रहे हैं। सच में एकदम दिल से खुशी हो रही है। सब नाच गाना, कलश लेके आना, अद्भुत संयोग है। अगर हम लोग वहाँ जाएंगे भी तो दर्शन करने मिलेगा, पर यहाँ तो कलश यात्रा में सब इतने सज धज के इतनी सुंदर से सब आई है कि एकदम मतलब बखान नहीं किया जा सकता है। शर्मिला। बहुत अच्छा था, सभी व्यवस्था बहुत अच्छी थी और मुंगेर में पहली बार ये हुआ और कलश यात्रा हुई। सारी महिलाएं बहुत उत्साहित थी इस प्रोग्राम को, और बालाजी आए यहाँ पे वहाँ से पहली बार, तो बहुत अच्छा लगा। और योगाश्रम का भी काफी योगदान रहा, निरंजनानंद जी काफी सपोर्ट किए हम लोगों को। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा अनुभव रहा हम लोगों का। दीपा शर्मा। बहुत सुंदर अनुभव हुआ है, ऐसा मुंगेर में पहली बार हुआ है कि भगवान जी स्वयं आए हैं। बहुत ही अच्छा लगा। व्यवस्था कैसा था? व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। अनुभव काफी अच्छा है जी। क्या नाम है? राखी। ये कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, दर्शन किए तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि दर्शन करने के लिए लोग को आंध्र प्रदेश
जाना पड़ता है जब भगवान का बुलावा आता है। यहाँ भगवान हम लोग को दर्शन देने के लिए खुद चल करके मुंगेर के लोगों के लिए आए हैं और हमारे मुंगेर के लिए सौभाग्य की बात है कि दर्शन करके हम लोग का मन प्रफुल्लित हुआ। हम यही कामना करते हैं भगवान से कि मुंगेर को और आगे बढ़ाएं। कैसा लगा दर्शन कर करके, क्या अनुभव रहा? बहुत अच्छा लगा, भगवान को साक्षात दर्शन करके ऐसा लगा कि तिरुपति बालाजी को हम लोग यहीं से मुंगेर से बैठे बैठे देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? विशाल कुमार। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे मुंगेर शहर में तिरुपति तिरुमाला से बालाजी खुद हमारे शहर में हम लोग दर्शन देने के लिए खुद आए हैं। जिस तरह से एक प्यासा जाता है कुआं के पास, आज कुआं चला आया प्यासे के पास। ये बड़े सौभाग्य की बात है मुंगेर वासियों के लिए कि आज तिरुपति बालाजी को दर्शन हम लोग साक्षात कर रहे हैं सामने से। कैसा लगा दर्शन करके? बहुत अच्छा लगा, बहुत सुखद अनुभूति हो रही है हम लोगों को। क्या नाम है आपका? रवि पोद्दार। ये अद्भुत संयोग है मुंगेर की जनता के लिए, सौभाग्य की बात है कि बालाजी स्वयं चलकर मुंगेर आए हैं और भक्तजनों को अपना दर्शन दिए हैं। और ये संयोग इसलिए हुआ कि 6 मई 1957 को बड़े स्वामी जी मुंगेर का आगमन हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में इस प्रोग्राम को किया गया, जिसमें बालाजी से केवल लड्डू मांगने की बात हुई थी, मंगाने की, और स्वयं बालाजी आ गए मुंगेर। और मुंगेर सेवा मंच को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इस यात्रा में, शोभा यात्रा में, कलश यात्रा में 69 मातृ शक्तियों ने कलश शोभा यात्रा का नेतृत्व किया। ऐसा लगा साक्षात अद्भुत है। के बजाय यहाँ दर्शन हो। ये वहां तो लोग जाके 2,500 से 3,000 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और वहां से आए बालाजी, और ये अद्भुत दर्शन है। और लोग अपने करीब से भगवान का दर्शन किए। ऐसा दर्शन वहां करने के लिए लोगों को 24 घंटा से लेके 72 घंटा तक लाइन में लगना पड़ता है। क्या नाम है आपका? संजय कुमार बबलू, मुंगेर सेवा मंच। आज मुंगेर में खुद तिरुपति बालाजी चल करके आए हैं। महाराज वेंकटेश्वर महाराज का दर्शन हुआ, श्रीनिवास जी का। मुंगेर की धरती धन्य हो गई, हम लोग धन्य हो गए। आज भगवान खुद चलकर हम लोगों से मिलने आए, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। मुंगेर की जनता के लिए ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, और बहुत सारे लोग उत्सव के रूप में इसको लेकर के मना रहे हैं। और हम लोग दर्शन करके अपने आप को बहुत धन्य मान रहे हैं। भगवान मुंगेर के लिए सुख शांति समृद्धि बनाए रखें, यही कामना है उनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकमल सिंह। इन सभी को बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इस नगर में इस आयोजन को बहुत ही उत्साहपूर्वक और सुंदरता से, शीलता से और अनुशासन से, सजगता से युक्त होकर मनाए हैं। जब आप भगवान का दर्शन करोगे आज परिक्रमा के दौरान, तो मन में केवल एक ही विचार को रखना है कि यह भगवान जीवन में सुख हो, शांति हो और समृद्धि हो, क्योंकि ईश्वर तो सभी के होते हैं, किसी एक के तो नहीं होते। ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु, चाहे कहो श्री राम, मालिक सबका एक है, अलग अलग है नाम। तो भगवान तो सब एक ही होते हैं। जैसे चीनी चीनी होती है, कुछ लोग उसको शक्कर कहते हैं, कुछ लोग उसको शुगर कहते हैं, कुछ लोग उसको अलग अलग भाषाओं में नाम देते हैं, लेकिन उसकी मिठास, चाहे वो किसी भी भाषा में नाम कही जाए, उसकी मिठास बदलती नहीं है। इसी प्रकार से ईश्वर भी एक है, और यही हमारे देश का मत भी है। सन्यासियों की जो अद्वैत वेदांत की परंपरा है, उसमें मालिक सबका एक ही होता है, जो परमेश्वर है। और उस परमेश्वर का जो साकार स्वरूप होता है, वह विग्रह है, जो हम लोगों के मध्य आज उपस्थित है, और उनका दर्शन हम कर पाएंगे।